हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? अच्छा, पर्सन ऑन योर माइंड, काफ़ी दिनों से हमने ये रीडिंग नहीं टॉपिक ये वाला कवर किया है, तो काफ़ी रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि A2M एंड N2Z पर्सन ऑन योर माइंड करंट एनर्जीज पिक करें, चेक करें। ठीक है, तो आज हम करेंगे करंट एनर्जीज़ को चेक। आपके पार्टनर के नेम इनिशियल A से लेकर M तक हैं तो ग्रुप 1 पिक करोगे आप, N से लेकर Z तक है तो ग्रुप 2 पिक करोगे आप। इंट्यूटिवली जो लोग पिक करना चाहते हैं वो ये दो जो डेक्स मैंने रखी हुई हैं, ग्रुप 1 के लिए, ग्रुप 2 के लिए, आप इस तरह से भी रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, ए से लेकर एम तक हैं आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स या फिर आपने ये वाली डेक पिक की है। लेट्स सी, देखते हैं कि आपके पार्टनर की इस वक्त करंट एनर्जीज़ क्या है। जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके माइंड में अभी इस वक्त आपके लिए क्या चल रहा है, उनकी करंट एनर्जीज़, करंट फीलिंग्स, उनके मैसेजेस भी चेक करेंगे। आपके लिए हम एंजल्स से गाइडेंस भी लेंगे और हम देखेंगे उनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है आपको लेकर। जाहिर सी बात है, इस कनेक्शन को लेकर उनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। सो लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग, लेट्स सी क्या एनर्जीज आती हैं। फर्स्ट कार्ड, ओ माय गॉड, हो सकता है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, बट खैर एनीवेज मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी तो हमें और थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाएगी कि यहाँ पर ये पार्टी वाला कार्ड क्यों आया है। हो सकता है कि आपके ये जो पर्सन है काफ़ी पार्टी शार्टी करते हैं, काफ़ी हुकअप्स लोगों के और लोगों के साथ भी बड़े इंटरटेनमेंट पसंद है इनको अपनी लाइफ में। ठीक है, आपके ये जो कुरकुरे हैं ये पार्टियाँ शार्टियाँ बहुत करते हैं। ओह माय गॉड, लुक एट दिस सेपरेशन। अभी कुछ मुझे गड़बड़ दिख रही है दया। एंड यहाँ पर जो है वो अट्रैक्शन की एनर्जी है, रिजेक्शन की भी एनर्जी है। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। मैं एक कार्ड और लेना चाहूँगी, मुझे एक कार्ड प्लीज़ और दे दीजिए। क्या चल रही हैं एनर्जीज इस पर्सन की? जो भी पर्सन आपके माइंड में है, इनके माइंड में अभी इस वक्त आपके लिए करंटली क्या चल रहा है? तो इनके माइंड में तो आप ही आप हो, बहुत सारे थॉट्स हैं आपको लेकर। आइसोलेशन में है ये पर्सन, क्योंकि 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 आपने कुछ लिमिट्स लगा दी हैं, छूना चाहते हैं मगर छू नहीं पा रहे हैं। ओके, तो अब मैं ना इनको क्या करूँगी, मैं करूँगी इनको क्लैरिफाई। ठीक है, अगर आपने ये इंट्यूटिवली पिक किया है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, तो डेफिनेटली इस इंसान के साथ आपका बहुत पुराना कनेक्शन है, वास्ता है, आप दोनों ही एक दूसरे को लाइक करते हो, म्यूचुअली ये फीलिंग्स हैं, लेकिन सम सर्कमस्टेंसेस शायद आप दोनों के बीच इस वक्त थोड़ी सी दूरियां हैं। ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टी मुझे दिखी है, लेकिन मैं इसको क्लैरिफाई करूंगी। व्हाई दिस पार्टी इज हियर। सो पार्टी की एनर्जी को हम क्लैरिफाई करेंगे। और सॉरी, मैंने बीच में वीडियो को पॉज कर दिया था क्योंकि गेस्ट आ गए थे। अब मैं दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ और यहाँ पर हम देखेंगे पार्टी की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। क्या इस पर्सन को पार्टीज़ वगैरह करने का शौक़ है या फिर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है आप दोनों के बीच? अब ये रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है, फैमिली भी हो सकती है, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। थर्ड पार्टी में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर तो नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर देखो 10 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, तो ये कोई फैमिली थर्ड पार्टी हो सकती है। ठीक है, एक दिख रहा है कि जैसे को जो है वो बर्डन्स हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, और ये चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। और कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए मुझे यहाँ पर कोई फ्रेंड, जैसे अगर ये फीमेल हैं, ठीक है, अगर ये फीमेल हैं तो इनके कोई मेल फ्रेंड होंगे। ठीक है, वो आप दोनों के बीच का इस सेपरेशन का या झगड़े की वजह बने। या अगर ये मेल हैं तो इनकी कोई फीमेल फ्रेंड हो सकती हैं, वो जो है आप दोनों के बीच इस सेपरेशन और झगड़े की वजह बनी है। ठीक है, क्योंकि वो उनके बारे में शायद कोई बात सुनना नहीं चाह रहे थे या उन्होंने सुननी नहीं। आपने अगर कोई खफा हुए आप या आपने उनको कुछ बोला तो उन्होंने उस बात को आई गई कर लिया, या फिर आपको ही बुरा बोला, आपको ही बोला कि तुम ज़्यादा सोच रहे हो या तुम ज़्यादा सोच रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब ये दिक्कत यहाँ पर ये दिख रही है इनकी इस वक्त की मुझे एनर्जीज़ में
जो करंटली जो मुझे सिचुएशन दिख रही है वो नाइट ऑफ सोर्ड्स की दिख रही है, जो कि ये बता रही है कि ये पर्सन आपकी तरफ जो है वो इनिशिएट लेना चाह रहे हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट एक्शन में हमें वो चीज़ पता चल जाएगी। फ़िलहाल तो मैं यहाँ पर ये चीज़ों को क्लैरिफाई कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर देखो कितना बोझ है, इतना बर्डन है, कोई बोझ, कोई तकलीफ़, जैसे या तो आपके साथ किए गए रवैये, जो बिहेवियर इन्होंने इख्तियार किया आपके साथ, या तो उस बात की तकलीफ़ है, उस बात का बर्डन है, या तो फिर इनका अपना ही कोई फैमिली मैटर चल रहा है, कोई पर्सनल मैटर चल रहा है, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है, बट उस पर्सनल मैटर की वजह से यहाँ पर कुछ दिक्कतें आई हुई दिख रही हैं मुझे। यहाँ पर ये भी दिख रहा है, ये भी मुझे फील हो रहा है जैसे ये पर्सन इस सेपरेशन को लेकर, अगर आप खामोश हो या आप इनको रिजेक्ट कर दोगे तो ये काफ़ी लॉस्ट फील कर रहे हैं, और इस सेपरेशन को लेकर ये खुश नहीं है, आपसे थोड़ा मुझे खफा भी दिख रहे हैं। ठीक है, एंग्री भी दिख रहे हैं कि आप जो है वो लेट्स से आप समझ नहीं पा रहे हो या आपको समझना चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें, मतलब सारा का सारा जो है ब्लेम गेम आपके ऊपर थोपा गया है। तो वाई दिस सेपरेशन इज़ हेयर, वाई दिस सेपरेशन इज़ हेयर, यहाँ पर सेपरेशन की एनर्जी क्यों है, वाई दिस सेपरेशन इज़ हेयर, इस सेपरेशन में क्या एनर्जी, द फूल। देखो ये इस सेपरेशन को, जो आप दोनों के बीच ये सेपरेशन चल रही है इस वक्त, इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं। अभी आपको कोई न्यू पर्सन की एनर्जी देखनी है तो, या पास्ट की देखनी है, मुझे यहाँ पर एनर्जीज़ जो आ रही हैं मैं वो बता रही हूँ। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं हम इतने साल से वेट कर रहे हैं, आप न्यू पर्सन की एनर्जी बताएं, या ये पास्ट की एनर्जी है, या वो है फलाना ढिमकाना। देखो मेरे हाथ में नहीं है, जो कार्ड्स आएंगे मैं उस कार्ड्स को उस हिसाब से बताऊंगी। आपके सामने ही कार्ड्स निकालती हूँ, क्लैरिफाई भी आपके सामने ही करती हूँ। तो कि आपको ये पर्सन अब नहीं चाहिए, आपको ये सिचुएशन अब अपनी लाइफ में आप नहीं चाहिए, वो भी मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि जैसे आप अब रिजेक्शन के मूड में हो, लेकिन ये इंसान आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, इसीलिए इनकी एनर्जीज आपके रडार में हैं। ठीक है, द वर्ल्ड, फूल एंड द वर्ल्ड, सेपरेशन ख़त्म करना चाहते हैं, ये सेपरेशन, वर्ल्ड रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं। अभी ये पर्सन आपके साथ पैचअप करना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, जैसे भी करके ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं। आप दोनों के बीच जो कुछ भी चल रहा है, जो भी सिचुएशन चल रही है, उस सिचुएशन को लेकर ये पर्सन अभी इस वक्त जो है वो खुश नहीं है। यहाँ पर अट्रैक्शन की एनर्जी जो है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। क्यों? क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट हो, आप अगर एज में बड़े भी हो तब भी आप बहुत छोटे दिखते हो, आप बहुत अट्रैक्टिव दिखते हो, अपनी एज से कम दिखते हो। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि ये आपसे एज में छोटे हैं, इमैच्योर, एज में छोटे, पेज ऑफ कप्स। दूसरा देखो, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बताती है कि आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस पर हो। ठीक है, दूर हैं, या तो ये आपका वेट कर रहे हैं, आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा हैं, बट इनके जितने भी फैसले पहले और अब सारे इमैच्योर ही हैं। अभी भी मुझे लग रहा है जैसे ये पर्सन अभी भी अपने इमैच्योर फेज़ में ही हैं, जहाँ पर ये आपको ही, देखो नई शुरुआत तो करना चाह रहे हैं, लेकिन ब्लेम गेम भी आप पर थोप रहे हैं, मतलब गुस्सा भी आप ही के साथ है कि तुम मुझे इंतज़ार करवा रहे हो, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तुम मुझे मैसेज क्यों नहीं कर रहे हो या कर रही हो। देखो ना, यहाँ पे दूरबीन पकड़ी हुई है, दूर से देख रहे हैं आपको, कहीं ना कहीं आप पर नज़र रखी हुई है कि कब आओगे या कब इनको कांटेक्ट करोगे। पहले तो ऐसे नहीं किया करते थे, पहले तो फ़ौरन कांटेक्ट कर लिया करते थे, अचानक से क्या हो गया है, अचानक ये तब्दीली क्यों आ गई है, कोई और आ गया है, क्यों मैं आऊँगा तो कहीं तुम मुझे रिजेक्ट ना कर दो, तो फिर मेरी ईगो हर्ट हो जाएगी। रिजेक्शन की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? 2 ऑफ कप्स। देखो इनको अच्छी तरह पता है कि आप भी इनसे लव करते हो, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। ठीक है, लेकिन इन्होंने कुछ गलती तो की है। देखो नाइट ऑफ वॉन्ड्स में भी ये पर्सन प्लेयर रहे हों, तो इनको पता है कि आप अब, अच्छा यहाँ पर नाइट ऑफ वैंड्स है, प्लेयर की एनर्जी है, प्लेयर बोल दो या कोई ऐसा इंसान जो एक लापरवाह इंसान होता है। ठीक है, अब दिक्कत ये है कि एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल लापरवाह है, प्लेयर है, या एक ज़माने में प्लेयर रह चुका है, ठीक है, उस प्लेयर को आपके साथ एक इक्वल क्या कहते हैं, 2 ऑफ कप्स, एक सोल कनेक्शन फील होता है, इंटेंस कनेक्शन फील होता है, लव फील होता है।
और ऐसा लव, ऐसा देख लो दोनों कप एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हैं, ऐसा कप ऑफ लव, ऐसा प्यार, ऐसा जो कनेक्शन है आज से पहले नहीं एक्सपीरियंस किया, ठीक है। क्योंकि आज से पहले ये तो इधर से उधर भागते रहते थे, नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। अब इनको लगता है कि आप इनसे प्यार तो करते हो, लेकिन इनके इस नाइट ऑफ वेंट्स वाली एनर्जी की वजह से, इनके इस प्लेयर एनर्जी की वजह से आप कहीं ना कहीं इनको प्यार होने के बावजूद भी रिजेक्ट कर दोगे। इनको रिजेक्शन का डर है आपकी तरफ से, क्योंकि एक प्लेयर को हो चुका है प्यार। आप इनका एक तरह से कर्मा हो। इन्होंने जो पास्ट में जो भी किए, जो भी खेल तमाशे किए, वो अब इनको देखने पड़ रहे हैं आपके रूप में, क्योंकि आपसे हो चुका है इनको लव। यहाँ पर म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, देखो ना, लव दोनों कप एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं, तो प्यार तो दोनों को है। लेकिन इनको डर है रिजेक्शन का, कि आप बावजूद कि आप इस इंसान से बहुत लव करते हो, बावजूद कि आप इस इंसान से बहुत अट्रैक्टेड हो, लेकिन फिर भी आप इनको रिजेक्ट कर दोगे। क्यों? क्योंकि इनके इस जो है ना, ये जो इन्होंने रायता फैलाए हुए हैं, भसड़ मचाई है, इस वजह से मे बी आपके होते हुए इन्होंने ये पार्टी और थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व किया है आपको, और आपको पता चल गया है, तो इनको पता है कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, और वो रिजेक्शन का खौफ, डर इनको आपकी तरफ आने नहीं देता। जैसे होता है ना कि इंसान का एक, देखो ना, आपने कुछ लिमिट्स रखी हुई हैं। अगर ये एनर्जी आपकी है तो ही ये रीडिंग आपकी है, ठीक है। आपने कुछ लिमिट्स रख दी हैं, आप अब इतना बात नहीं करते हो। थॉट्स एंड आइसोलेशन। ऑब्वियसली एक बंदा बहुत ज़्यादा अपने थॉट्स में गुम है, आपको लेकर, आपके बारे में सोच रहा है, आइसोलेट हो चुका है। सबके साथ है, ऐसा नहीं है कि किसी के साथ अकेला है, बिल्कुल तन्हा गुजार रहा है। देखो सबके साथ है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, फैमिली के साथ है, सेलिब्रेशन भी कर रहा है फैमिली के साथ। कोई घर में पार्टी हो रही है, कोई फंक्शन हो रहा है, कोई मैरिज हो रही है, घर में कोई चीज़ें हो रही हैं, सबके हर चीज़ में इन्वॉल्व है, घर के दुख में, सुख में, हर चीज़ में इन्वॉल्व है, ठीक है। लेकिन दिमाग जो है वो वहाँ पर मौजूद नहीं है। वो इंसान का वजूद तो वहाँ पर है, लेकिन दिल और दिमाग आपकी तरफ है। स्पेशली एट द नाइट टाइम, जब भी रात का टाइम होता है, लेट नाइट, ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। देखो एम्परर, जिम्मेदारियां हैं, फैमिली है, बच्चे हैं, हो सकता है कि ये मैरिड हो, क्योंकि यहाँ पर एम्परर की एनर्जी हो सकता है कुछ केसेस में, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ केसेस में हो सकता है कि इन्होंने यहाँ पर हायरोफेंट, इन्होंने अपने ही कास्ट कल्चर में कहीं मैरिज की हुई है, तो कुछ केसेस में, सबकी बात नहीं कर रही। अदर्स ऑफ यू, एम्परर की एनर्जी आपको अच्छी तरह पता होती है, एक जिम्मेदार पर्सन है, वो अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, लेकिन उनको फिर भी अकेलापन फील हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली वो फिर भी अपने आप को आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं, क्योंकि आप ही वो इंसान थे जिसके साथ वो आते थे, बात करते थे, तो कहीं ना कहीं इनका स्ट्रेस ख़त्म हो जाता था। आपकी आवाज़ सुन के कहीं ना कहीं इस पर्सन को सुकून मिलता था। अब वो आप हो ही नहीं। इनको पता है कि आप भी ज़िद्दी हो, आप भी ज़िद पकड़ के बैठ गए हो, आप भी जो है वो, अगर ये जाते हैं तो इनको रिजेक्ट कर दोगे। यस, सो इनका फिर नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है? ऐसे में इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है? क्या इनका नेक्स्ट एक्शन हमें पता चलेगा? ऐसे में इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है? लेट्स सी, ऐसे में इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है? अरे 2 कार्ड आ गए हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। देखो फिलहाल मुझे इनका नेक्स्ट एक्शन रिसेंटली, जैसे बहुत जल्दी में तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ लेंगे एक्शन, ये लेंगे, लेकिन बहुत जल्दी में नहीं दिख रहा है, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये थोड़ा वेट करेंगे, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन ये लेंगे एक्शन, अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। जब ये बिल्कुल, जैसे होता है ना कि एक इंसान अब बिल्कुल हिम्मत हार चुका है, और बिल्कुल ही ये इंसान अब रह नहीं पा रहा है, या बिल्कुल अब सोचेगा कि यार बस अब बहुत हो चुका, अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, उस वक्त ये पर्सन एक्शन लेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए मुझे लग रहा है जस्टिस की एनर्जी है, फ़िलहाल के लिए ये पर्सन 3 ऑफ वॉन्ड्स वेट करेंगे। वेट किसका करेंगे? आपका करेंगे, ऑब्वियसली, कि आप खुद से आ जाओ, ताकि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, मुझे मेरी जो है वो ख्वाहिश भी मिल जाए, और मुझे कुछ करना भी ना पड़े, यू नो। और मुझे उसको कोई, अगर मैं खुद से जाऊंगा तो मुझे उसकी हर एक बात को माननी पड़ जाएगी, तो अगर वो खुद से आती है या आता है तो फिर मैं जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, मैं फ़ायदे में चला जाऊंगा, ज़ाहिर सी बात है। तो वो आपका वेट कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि कब आपका सब्र का पैमाना छलकेगा, कब आप बेसब्रे होकर इनके पास आओगे, क्योंकि इनको पता है कि आप दिल के किसी न किसी कोने में आज भी आप इनके हो,
टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, सोल कनेक्शन है ये। 4 ऑफ वॉन्ड्स 11-11, हो सकता है आप दोनों ट्विन सोल्स हो, ठीक है। तो इनको पता है कि दिल के किसी कोने में, आज की रीडिंग में 11-11 के नाम पर ही दूंगी और थंबनेल पर भी शायद यही लिखूँ 11-11, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 3 की एनर्जी बहुत है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, फैमिली है, फ्रेंड्स है, या एक फ्रेंड जो मैं आपको शुरू में ही बता चुकी थी, रिमेंबर, या फिर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी, वो आपको बेहतर पता है। सारी बातें आपका कनेक्शन है, आपको बेहतर पता है। बट ये अभी आपका वेट करेंगे, लेकिन जब बिल्कुल वो होगा ना कि जब बिल्कुल सहा नहीं जाएगा, उस वक्त ये एक्शन लेंगे। नाउ लेट्स सी कि ये कुछ कहना चाहते हैं आपको। मैसेज देख लेते हैं। यू कम क्लोजर देन एनीवन। हाँ बिल्कुल, जितना आप इनके करीब आए हो, जितना आप इनके क्लोज हुए हो, आज तक कभी इन्होंने ना किसी को इतना अपने करीब आने दिया है, ना ही कोई इतना करीब आया है, क्योंकि यहाँ 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पर आज बहुत स्ट्रांग है। वैसे सारे ही साइंस आ जाते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, एयर साइन भी है, जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, लेकिन अगर मैं बहुत ज़्यादा बात करूँ तो मुझे एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस की एनर्जी ज़्यादा स्ट्रांग दिखी है। वाटर साइन से भी ज़्यादा मुझे आज यहाँ पर फायरी एनर्जी दिखी है। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी। तो इनको लगा कि कहीं आप इनको छोड़ ना दो, तो बेहतर यही है कि मैं अपनी ईगो को एक बूस्ट दूं और मैं खुद ही पीछे हट जाऊं। इनको लगा शायद आप इनको छोड़ दोगे, इनको रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि ये प्लेयर हैं या प्लेयर रह चुके हैं। कहीं आप इनकी पास्ट की बातों को अगर कहीं से सुन लेते हो, या अगर ये आपको खुद बताते हैं, तो कहीं आप इनको छोड़ ना दो, रिजेक्ट ना कर दो। इससे पहले मैं ही भाग जाता हूँ। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। देखो यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, इसमें कोई शक नहीं है। और वो जब एकदम से पैमाना ख़त्म हो जाएगा ना, जैसे होता है ना कि यार अब तो पैमाना छलक पड़ा, अब तो जाना लाजमी है, अब तो मुझसे रहा नहीं जा रहा, तब ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, तब इनका एक्शन आप देखोगे। बट वही वाली मेरी बात है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो सामने वाले पर्सन जब भी आए तब उसका एक्शन देखो। वर्डिंग से तो हर कोई बोलता है, मैं ये करूँगा, मैं वो कर दूँगा, तुम तो मेरी जान हो, तुम तो आई लव यू, फलाना ढिमकाना। नहीं, एक्शन देखो। एक्शन है ठीक है, नहीं है तो फिर अपने डगर पर रहो, चाहे आपको उससे कितना भी प्यार हो। कभी भी लेस पर कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। इट वॉज़ माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। ये ब्लेम गेम तो वैसे भी खेलते हैं। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि ये गुस्से में हैं और आप पर ही सारा ब्लेम डाल रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं खुद ही कि ये मेरा फॉल्ट था, लेकिन मैंने सारा का सारा ब्लेम तुम पर डाल दिया। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। आई होप दैट यू कैन फॉर गिव मी वन डे। तो इन्होंने जो कुछ भी किया है, इनको उम्मीद है कि एक दिन आप इनको फॉरगिव कर दोगे या माफ़ कर दोगे। अभी वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप माफ़ करोगे या नहीं करोगे। आप में से कुछ लोग बोल रहे होंगे कि नहीं मैम हम तो नहीं करेंगे वो आपकी मर्ज़ी है। बट यहाँ पर वो खुद भी यही फील कर रहे हैं कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, पता नहीं आप इनको माफ़ करोगे नहीं करोगे, क्योंकि इन्होंने प्लेयर पंती तो की है। ठीक है, इन्होंने प्लेयर पंती तो की है भाई। लेट्स सी एंजल्स की तरफ से आपके लिए कोई गाइडेंस या कोई मैसेज आता है। देयर इज़ समथिंग बेटर फॉर यू। ठीक है, माफ़ कर दो लेकिन दोबारा चांस मत दो, क्योंकि एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि यहाँ पर तुम्हारे लिए इससे भी ज़्यादा बेटर ऑप्शन पड़े हैं। सो अपने बाकी ऑप्शंस को भी देखो, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स। तो अपने आप को क्लिनजिंग करो, अपनी सॉल्ट बाथ लो, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ। मेडिटेशन करो, रिचुअल्स करो या करवाओ किसी से, अपनी एनर्जीज क्लीन करवाओ, कॉर्ड कटिंग करो, नहीं आती तो करवाओ। ठीक है, लेकिन अब मेडिटेशन करो ताकि आपकी एनर्जीज क्लीन हो। हम रोज़ जब अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों के साथ टकराते हैं, ठीक है, कहीं हम बाहर जॉब कर रहे हैं, कहीं हम बाहर कहीं काम पे जा रहे हैं या कहीं मार्केट जा रहे हैं, हमारे आसपास किन्हीं लोगों की एनर्जीज़ हैं। कुछ लोगों की नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, कुछ लोगों की बहुत ही नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, उनका इम्पैक्ट हम पर पड़ता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि अपनी एनर्जीज़ को क्लीन किया जाए। ठीक है, प्रेयर्स करो, जहाँ भी जिस भी आप डिवाइन पावर को मानते हो, जिस भी रिलीजन के हो आप, वहाँ पर देखो हर रिलीजन में है ना कि अपने आप को क्लीन रखो, अपनी क्लींजिंग करो। ठीक है, तो उस हिसाब से आप अपने आप को यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करो। ठीक है,
कुछ ऐसे फैसले भी आपको यहाँ पर बोला जा रहा है करने के लिए, अनलाइकली आपको मतलब अच्छा लगे या नहीं लगे ये फ़ैसला, लेकिन शायद आपको वो फ़ैसला करना चाहिए। शायद वो फ़ैसला आपके लिए करना मुश्किल होगा, लेकिन पसंद हो या ना हो, आपके लिए इससे भी बेहतर आगे कुछ है। तो मे बी कुछ लोगों के लिए ये चैप्टर इतना ही था। जो लोग ऑलरेडी किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो बेहतर है कि उसको उसके हाल पे छोड़ो और आप आगे बढ़ जाओ, इसी में भलाई है। देयर इज़ समथिंग बेटर फॉर यू, ठीक है। और नहीं हो पा रहा तो कॉर्ड कटिंग करवाओ, मेडिटेशन करो, आगे बढ़ो, अपने आप को आगे बढ़ाओ। ये एक मेरी तरफ से गाइडेंस है, आगे आपकी मर्ज़ी है, बट मैं आपसे यही कहूँगी, अपने आप को तकलीफ़ मत दो, अपने आप को जस्टिस दो। यहाँ पर देखो, इसीलिए बॉटम में लास्ट में जस्टिस की एनर्जी आई है, आपको दिख रहा है ना, देखो जस्टिस की एनर्जी। प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा मेरे हाथों को। मैं इस वक्त काम भी कर रही हूँ, घर के जो है वो बाकी बच्चों को भी देख रही हूँ, काम भी कर रही हूँ। बच्चों की स्टडी स्टार्ट हो गई है, ज़ाहिर बात है, कुछ उनकी ऑनलाइन क्लासेस भी हैं, वो भी देखनी पड़ती हैं, टाइमिंग का ख्याल रखना पड़ता है, और साथ साथ में मैं बीच बीच में रीडिंग्स भी कर रही हूँ। तो मैं अपने हाथों का, मुँह का फ़िलहाल इस वक्त कोई केयर नहीं कर पा रही हूँ, या फिर नेल पेंट वगैरह लगाऊँ, इतना मेरे पास टाइम नहीं है। तो प्लीज़ इसको इग्नोर कर देना। मैं करूँगी, ये भी सही करूँगी, थोड़ा मुझे और टाइम दो, लेकिन आपके लिए रीडिंग बहुत ज़रूरी थी तो मैं वो रीडिंग लेकर आई हूँ। फिर कुछ लोग कमेंट्स में बोलते हैं ये कर लो वो कर लो, तो इसीलिए मैं पहले ही बता रही हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हे ग्रुप नंबर 2 एन से लेकर जेड तक हैं आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स। सो लेट्स सी। और आपने ये वाला रीयूनियन का कार्ड पिक किया है, ये वाली डेक पिक की है, तो लेट्स सी, देखते हैं। शायद आप अपने पार्टनर के साथ रीयूनियन चाहते हो, या फिर कोई पास्ट लाइफ का सोल कनेक्शन आप दोनों का हो सकता है। सो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या एनर्जीज आती हैं। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, इनके माइंड में अभी इस वक्त आपके लिए क्या चल रहा है। मैं पुरानी जो ग्रुप 1 वाली एनर्जीज़ हैं उनको मैं थोड़ा सा क्लीन करूँगी, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनकी करंट एनर्जीज़ आपको लेकर क्या है। वाह, 2 कार्ड्स आ चुके हैं, 2 है ना, हाँ। सबसे पहला यहाँ पर है केमिस्ट्री, पैशन, फेमिनाइन। मेरे हाथों को इग्नोर कर लेना, ठीक है। काम भी हो रहे हैं घर के और फिर बहुत सारे प्रॉब्लम हैं भाई। फिर ये कार्ड आना चाह रहा है, कार्ड बड़ा प्यारा है इसीलिए मैंने ले लिया। कौन सा कार्ड दे, हाँ, यूनियन। वाह, यूनियन। आपने रीयूनियन का कार्ड देखो किया था ना पिक, यहाँ पर यूनियन का कार्ड आया है। और यहाँ पर प्लूटो, ट्रांसफॉर्मेशन। 1 2 3 4, एक कार्ड और लूँगी। गिव मी 1 मोर कार्ड प्लीज, थैंक यू। प्रेजेंट, चेंज, करेज। वाह, जब इंसान के अंदर चेंज आ जाता है ना, जब उसके अंदर एक करेज आता है, हिम्मत आती है आगे बढ़ने की, वो प्रेजेंट में रहना सीख जाता है, वो समझ जाता है अपने लाइफ के पर्पस को, ठीक है, तब उसकी लाइफ में ऐसे चेंजेस आते हैं। अब ये कार्ड और इन 2 कार्ड्स को छोड़ के, क्योंकि ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये चेंज और ये प्रेजेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों दिख रही है, ये आपकी एनर्जीज़ हैं, ठीक है। अब मैं बताती हूँ ये ट्रांसफॉर्मेशन और पैशन से लेकर यहाँ पर हम इनको क्लैरिफाई करेंगे कि ये कार्ड्स यहाँ पर क्यों आए हैं। तो इस पर्सन की आपको लेकर क्या एनर्जीज़ हैं। एक बात मैं आपको बता दूँ जो मुझे यहाँ पर अभी इंट्यूटिवली पिक हो रहा है, ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट, पावरफुल, सिंगल, ब्यूटीफुल, ब्यूटी विथ ब्रेन, और मैं क्या ही बोलूँ, लाइक एक एम्प्रेस की तरह आपको ये समझते हैं। इनकी एनर्जीज़ में ये चीज़ है। पैशनेट बहुत ज़्यादा हैं आपको लेकर। केमिस्ट्री आप दोनों की बहुत मुझे यहाँ पर ज़बरदस्त दिख रही है। वाई दिस केमिस्ट्री एंड पैशन ईयर, थोड़ा सा इसको और क्लैरिफाई करते, फिर इनका नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे, इनके मैसेजेस भी देखेंगे। देखो 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये पर्सन जगल कर रहे हैं। किस चीज़ में कर रहे हैं? जस्टिस। हो सकता है कि इस पर्सन को लगता है कि सिर्फ ये 1 साइडेड है और सिर्फ इनको ही आपकी तरफ अट्रैक्शन फील होती है, पैशन फील होता है। आप पता नहीं इनको, इनके साथ इतना पैशनेट फील करते हो या नहीं करते हो, इन आपको लेकर शायद ये श्योर नहीं है।
ये श्योरिटी चाहते हैं एक्चुअली आपसे। फेमिनाइन की एनर्जी क्यों? क्योंकि ये देखते हैं कि आपके अंदर एक फेमिनाइन एनर्जी है, एक फेमिनाइन पावर है, जैसे लाइक एम्प्रेस की एनर्जी, डिवाइन फेमिनाइन, जहाँ पर आपका जो ये थर्ड आई चक्रा है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है। या यहाँ पर देखो नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये पर्सन जो भी हैं, देखो ये पर्सन लाइक आपको बहुत करते हैं, बट थोड़ा स्लो मूविंग प्रोसेस है, सुस्त हैं, थोड़े सुस्त वजूद किस्म के पर्सन होते हैं ना, थोड़े सुस्त हैं ये पर्सन। क्यों सुस्त हैं? वजह कार्ड्स मुझे ऐसे ना गिरा के दो, क्यों सुस्त हैं? सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन। देखो ये पर्सन अपने फाइनेंसेस में, अपने करियर को बनाने में, पैसा बनाने में, किसी चीज़ में अभी इस वक्त स्टक हैं, ठीक है। दो कि ये आपको बहुत ज़्यादा लाइक भी करते हैं, पसंद बहुत ज़्यादा करते हैं, आपको एक कंप्लीट पैकेज की तरह देखते हैं, बट इनकी तरफ से अभी मुझे इतना कुछ ख़ास, जैसे एक होता है ना कि इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रही है। जैसे अच्छा, आपके बारे में भी ये यही फील करते हैं कि आप बहुत करियर ओरिएंटेड हो, आप जो है वो आप दोनों के इस कनेक्शन को स्लो मूविंग प्रोसेस में लेकर जा रहे हैं, मतलब थोड़ा धीरे धीरे बेबी स्टेप लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। किसी भी चीज़ को लेकर ये जल्दबाजी नहीं करना चाह रहे, ये जानना चाहते हैं कि क्या हम दोनों के बीच सिर्फ एक पैशन है, केमिस्ट्री है, या फिर सच में एक सोल कनेक्शन है, या सच में एक लव कनेक्शन है, क्या सच में पार्टनरशिप है, आगे जाके बन पाएगी क्या? हम आगे जाके अगर हम एक दूसरे से के साथ रहने का डिसीजन लेते हैं, हमेशा के लिए मैरिज का डिसीजन लेते हैं, तो क्या वो डिसीजन सही रहेगा? क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे अपने फ्रेंड्स की, फैमिली में से भी बहुत सारे लोगों की शादियों को, रिश्तों को टूटते हुए देखा है, रिलेशनशिप्स को टूटते हुए देखा है, तो ये थोड़ा सा डरे हुए हैं उस चीज़ को लेकर। और आपका जो पावर है वो भी कहीं ना कहीं इनको डराता है कि आप बहुत इंडिपेंडेंट हो, आपके अंदर बहुत करेज है, आप बहुत अलग टाइप के पर्सन हो, और आपके साथ अगर इनको आगे बढ़ना है, चलना है, तो बहुत ही सोच समझ के चलना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं झटपट में सारे काम करूं और जल्दबाजी में मैं सारे फैसले कर लूं, या उसके ऊपर सारे फैसले अपने थोप दूं, या फिर वो मुझ पर थोप दे। नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं करना चाहते। ये चाहते हैं कि हमारा कनेक्शन अगर आगे बढ़ता है तो वहाँ पर स्टेबल कनेक्शन हो, जहाँ पर मेरा काम, मेरा कारोबार, मेरी फैमिली लाइफ को कोई जो है ना इफ़ेक्ट ना पड़े आगे जाके। बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही समझदार पर्सन है ये, बहुत ही ग्राउंडेड, बहुत ही समझदार पर्सन है जिनसे आप डील कर रहे हो। और ये अर्थ साइन होंगे, क्योंकि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पर मुझे ज़्यादा दिख रही है, बहुत अर्थ एनर्जी है यहाँ पे। तो ये चाहते हैं कि आप दोनों का जो कनेक्शन है, भले ही आप इनको बहुत पसंद हो, बहुत लाइक करते हैं, नो डाउट आप दोनों की केमिस्ट्री भी बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन इस कनेक्शन में ये कोई जल्दबाजी करना नहीं चाहते हैं। ये इनकी करंटली मुझे यहाँ पर एनर्जीज पिक हो रही हैं जो इस वक्त, ठीक है। इसीलिए ये पर्सन जो है वो प्रेजेंट में रहते हैं, ना ही तो ये ज़्यादा पास्ट के बारे में सोचते हैं, ना ही तो ज़्यादा फ्यूचर में अटकते हैं। ये प्रेजेंट में रहना पसंद करते हैं, ये बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये आपको लाइक नहीं करते, या ये आपको पसंद नहीं करते हैं, या ये आगे जाके कोई डिसीजन नहीं लेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये आपके साथ यूनियन में जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कार्ड भी आया है और हम इसको क्लैरिफाई करते हैं तो फिर से हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल आज बहुत ज़्यादा आया है। तो डेफिनेटली ये एक स्टेबल कनेक्शन बनेगा आगे जाके, बट थोड़ा टाइम लगेगा, आपको थोड़ा पेशेंस के साथ थोड़ा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ये जो है आपको बहुत ज़्यादा लविंग भी देखते हैं, बट ये भी देखते हैं कि आप अपना लव जो है शायद पहले बांटा करते थे, लेकिन अब आपने वो लव बांटना बंद कर दिया है, जो कि इनको कहीं ना कहीं अच्छा भी लगता है, लेकिन ये आपको पहले हील करना चाहते हैं। देखो यहाँ पर ये जो बेबी है, ये जो बच्चा है, ये इस टेडी बेयर को सी रहा है, ये टेडी बेयर यहाँ से फट गया है, इसको ये सुई से देखो सी रहा है।
तो क्वीन ऑफ कप्स, यानी क्वीन ऑफ कप्स वो जिसने अपने प्यार के ढक्कन को ही बंद कर दिया है। उसको इतने धोखे मिले हैं, उसको इतने मसले और इतने प्रॉब्लम्स देखने पड़े हैं लाइफ में कि वो अब किसी के ऊपर भरोसा ही नहीं करती। वो सारा अपना लव, प्यार, केयर खुद पर लुटा रही है, खुद। इसीलिए वो डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में है, यानी कि आप। लेकिन आपका भरोसा, इनको पता है जीतने के लिए इनको टाइम लगेगा, और वो इसीलिए कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते आपके साथ कि कहीं आप इनको कोई गलत वे में ना सोचो, या कहीं आप इनको ऐसा ना सोचो कि ये तो सिर्फ फिज़िकल अट्रैक्टेड है मेरी तरफ, या सिर्फ फिज़िकल होना चाह रहा है। कहीं आप किसी गलत फहमी के चलते हुए इनसे दूरी ना बना दो। तो इस चीज़ से देखो ना, ये सी रहा है, ये आपकी इस ज़ख़म को ये सीना चाहते हैं, आपके ज़ख़म पर मरहम का काम करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि इस ज़ख़म में और ज़्यादा मैं बढ़ाऊँ इस ज़ख़म को, तो मरहम का काम करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा सुलझे हुए ये पर्सन है, बहुत समझदार पर्सन है जिनसे आप डील कर रहे हो। जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाह रहे हो, शायद आप यही जानना चाह रहे हो कि आखिर उसके माइंड में चल क्या रहा है, पसंद करता भी है नहीं करता है। क्योंकि हिंट तो देता है मुझे, उसकी केमिस्ट्री जब हम दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो मुझे फ़ील होता है कि हाँ यार कुछ तो है। उसकी नज़रों से पता चलता है, उसके बात करने के स्टाइल से पता चलता है, लेकिन क्लियरली नहीं बता रहा है वो। तो वो इसीलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि वो आपको हर्ट करना नहीं चाहते हैं। वो इस कनेक्शन को, इस यूनियन में आपके साथ जाना चाहते हैं। वो यहाँ पर कोई टाइम पास नहीं करना चाहते, ना ही आपका दिल दुखाना चाहते, ना ही खुद का। ठीक है। वाई दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज़ हेयर। कौन ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहा है? द फूल। ये चाहते हैं कि आप टोटली ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से जब गुजर जाओ, तब हम दोनों ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट करेंगे, ज़ीरो से। या देखो ना, 9 ऑफ पेंटिकल, दोबारा पेंटिकल आया है। वाह, पेंटिकल बहुत टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, बहुत स्ट्रांगली आज अर्थ एनर्जी है। देखो यहाँ पर गिफ्ट्स पड़े हुए हैं, 9 ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पर पीछे हाउस है। स्पेशली यहाँ पर विंटर सीजन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर वाइट कलर का बर्ड है, तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको देना चाहते हैं। एक खुशी से आप इनको एक्सेप्ट करो, ट्रांसफॉर्म होके, चेंज होके, अपने पास्ट को भुला के द वर्ल्ड, उसके बाद इनकी दुनिया में शामिल हो। द फूल, ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट करो। तो इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है? आपके अंदर अगर ये वाली एनर्जी है ना, चेंज, करेज, जिस तरह ये देखो बैग्स पैक करके आगे बढ़ रही हैं, तो ये चाहते हैं कि आप इसी एनर्जी में रहो और आगे बढ़ो। पूरा का पूरा अपने अंदर से, दिल से जो दुख, तकलीफ़, गुस्सा, गुबार सब निकाल दो, एक ही बार में आप ट्रांसफॉर्म हो जाओ। देन उसके बाद हम एक नई शुरुआत करेंगे। तब ये पर्सन आपके सामने खुल कर आएंगे, बोलेंगे कि जी अब सही हो गया, सारा गुस्सा ख़त्म हुआ, सारी टेंशन ख़त्म हुई, अब आगे बढ़ें। आर यू रेडी? इस तरह यूनियन में जाओगे मेरे साथ? बहुत ही इंटरेस्टिंग बंदा है बाय द वे, या बंदी है। बहुत समझदार, बहुत सुलझावा, और बहुत इंटरेस्टिंग, और बहुत मिस्टीरियस भी। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है? काफ़ी जेंटलमैन टाइप ऑफ पर्सन है बाय द वे। आगे आपको पता, कल मैंने एक रीडिंग की थी, तो किसी ने कमेंट में मुझे कमेंट लिखा था, पता नहीं मैंने पढ़ रही थी, पर वो कमेंट मेरे से फिर गुम हो गया। थोड़ा सा मैंने पढ़ा ऊपर से, फिर वो कमेंट मुझे मिला ही नहीं ना। उसमें लिखा था कि कोई स्टार नहीं है, ये तो पता नहीं कोई खेती बाड़ी करता है क्या, इस तरह कुछ कमेंट था। तो मुझे हंसी भी आई। मैंने कहा यार ये ना जनरल रीडिंग है, आपकी पर्सनल नहीं है। अगर वो खेती बाड़ी भी करता है तो वो अपने लिए स्टार है। अगर कोई खेती बाड़ी करता है, या अगर किसी का कोई गरीब है या कोई, तो उसका मजाक मत उड़ाओ कि वो कोई स्टार नहीं है, वो तो लल्लू है, वो तो खेती बाड़ी करता है, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है। नहीं, ऐसा नहीं किया करो, गलत बात है। अपनी एनर्जीज़ को क्यों ख़राब करते हो? अगर वो खेती बाड़ी भी करता है तो वो अपने लिए स्टार ही है, क्योंकि वो मेहनत कर रहा है, मेहनत करके कमा रहा है, अपने घर वालों के लिए, अपनी फैमिली के लिए मेहनत कर रहा है। ठीक है, तो किसी को नीचा मत दिखाओ। हाँ, नहीं पसंद है छोड़ दो, लेकिन नीचा मत दिखाओ। तुम तो ऐसे, तुम तो वैसे, तुम्हारी कोई औकात नहीं, तुम तो खेती बाड़ी करते हो, तुम्हारे पास तो अपना घर नहीं, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो। नहीं, गलत बात है। मुझे खुद अपने घर ना होने पे बड़े ताने मिलते थे। अब तो खैर मैं उन लोगों से ही नहीं मिलती, लेकिन ना ऐसी चीज़ों पे आप लोगों को जज ना किया करो, गलत बात है। क्योंकि ठीक है, अगर वो खेती बाड़ी करता है तो क्या है, मेहनत कर रहा है वो अपने लिए, वो किसी स्टार से कम नहीं है, वो स्टार ही है।
आज अगर खेती बाड़ी कर रहे हैं, कल को उसको कामयाबी भी मिल सकती है, आपको तो नहीं पता। और फिर से ही तो कैप्रिकॉन और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, फिर से अर्थ एनर्जी, फिर से पेंटिकल। नहीं नहीं नहीं, मुझे सही सही बताएं नेक्स्ट एक्शन क्या है यहाँ पे। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, ये धीरे धीरे से आगे बढ़ेंगे। आपको पेज ऑफ पेंटिकल एक ऑफ़र देंगे फ्रेंडशिप की, या थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। चलो एक स्टेप आगे तो बढ़े। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इसमें भी आया है। अच्छा, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है वो उधर भी आया था ग्रुप 1 में, तो ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है बाय द वे, लेकिन क्योंकि आपको ये कंफ्यूज नहीं करना चाहते तो ये बेबी स्टेप लेकर आगे बढ़ेंगे। बड़ा ही चालाक बंदा है वैसे बाय द वे। फिर से जस्टिस की एनर्जी आई है। ये पर्सन आपको देंगे जस्टिस, लेकिन वक्त पर, टाइम पर। और आपको पता है बॉटम में क्या आया है अभी, मज़े की बात, किंग ऑफ पेंटिकल। बाप रे, इतने पेंटिकल! मैंने आज तक कोई ऐसी रीडिंग नहीं की जहाँ पर सिर्फ एक ही जो है वो आया है, सिर्फ अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। यहाँ पर अब आया है एरीज, लियो, सैज एंड लीब्रा, पाइसिस भी हो सकते हैं, लेकिन सारे पेंटिकल हैं। और बॉटम में भी किंग ऑफ पेंटिकल, यानी स्टेबल किंग, पैसे वाला तो है भाई ये पर्सन। ओह, 7 ऑफ पेंटिकल, यार ये क्या पेंटिकल ही है और कुछ नहीं है क्या? 3 ऑफ कप्स, चलो। एस ऑफ वॉन्ड्स, आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है। ये पर्सन आपको एक स्टेबल कनेक्शन देंगे। इनका नेक्स्ट एक्शन यही है, धीरे से, स्लोली बट श्योरली आपकी तरफ आएंगे ये। सो मैसेजेस देखिए क्या इनके, लेट्स सी, कुछ कहना चाहते हैं आपको। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ वाइल, मे बी इन्होंने जब फर्स्ट टाइम आपको देखा था तो थोड़ी देर के लिए ये गुम हो गए थे, अपने आप को खो दिया था। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, वो तो हमें पता ही है। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर, हो सकता है कि ये पर्सन को लगता है कभी कभी जो है वो गिल्ट भी फील होता है कि यार इन सारे चक्करों में मैं उसके साथ अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा हूँ, आपको कभी कभी इग्नोर कर देते होंगे। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू, तो आपकी तरफ से एक साइन का वेट कर रहे हैं ये पर्सन। हम एंजल्स के मैसेजेस भी देखेंगे आपके लिए। आई वॉन्ट यू, या दे वॉन्ट यू, दे वॉन्ट यू। सो लेट्स सी एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। बीच से निकालूंगी कार्ड, ठीक है। देयर इज़ समथिंग बेटर फॉर यू। हो सकता है कि अभी भी अगर आप किसी पास्ट में हो तो आपको बोला जा रहा है कि इससे ज़्यादा बेटर है आपके लिए, ठीक है। या फिर कुछ लोगों को ये भी बोला जा रहा है कि अभी सब्र करो, इससे ज़्यादा बेहतर आने वाला है। या ये पर्सन आपको कुछ बेहतर देना चाहते हैं, या समझाना चाहते हैं, या आपको समझाया जा रहा है आपके अंदर और ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए। परफेक्ट टाइम, ठीक है, जो आपको परफेक्ट टाइम पर पता भी चलेगा और मिलेगा भी। और आई थिंक एक और ले लेते हैं, ठीक है। इफ़ यू बिलीव, अगर आपको यकीन है, भरोसा है तो। अगर यकीन नहीं, भरोसा नहीं, तो फिर कुछ भी है खाक है, कुछ भी देख लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी पढ़ लो, कुछ भी कर लो। बिलीव नहीं, यकीन नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। वो सब बी असर्टिव अपनी लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है। सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। होप कि आपको पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल।